अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लास के बारे में। चूँकि हमने पिछले लेक्चर में क्लास और फ्रेज़ के बारे में बताया था, लेकिन इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आने वाले जो हमारा लेक्चर्स है वो एनालिसिस ऑफ सेंटेंस पे है। उसमें हम सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स को बयान करेंगे। तो इसमें आप लोगों के लिए क्लास को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने क्लास को मज़ीद डिफ़ाइन करने और इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करने के लिए अभी हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, टाइप्स है, उसको समझने में आप लोगों को फिर बहुत आसानी होगी क्योंकि वो बहुत पेचीदा है। क्लास जो है ना, जो वो है ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्लास हमेशा इट इज़ पार्ट्स ऑफ अ लार्ज सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होता है। इट इज़ पार्ट्स ऑफ लार्ज सेंटेंस और ये कंसिस्ट होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने पहले बताई है दूसरे लेक्चर में। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में करते हैं, बयान करते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। क्लास के हमारे पास 3 टाइप्स है। एक होता है प्रिंसिपल या मेन क्लास, या इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट। दूसरा है हमारे पास सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट होता है या प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट, इस वजह से इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेट क्लासेस। तो अब हम हर एक को सेपरेट डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब आते हैं प्रिंसिपल क्लास की तरफ। प्रिंसिपल या मेन क्लास। प्रिंसिपल क्लास a class which makes a good sense and plus can stand alone। ये दूसरा सेंटेंस है इसके साथ। कैन स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको दूसरी की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद ब खुद इंडिपेंडेंट होता है। अपनी सेंस को कंप्लीट देने के लिए ये ख़ुद ब खुद इंडिपेंडेंट होता है। इसके लिए दूसरी सेंटेंस की या दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको स्टैंड अलोन कहते हैं। स्टैंड अलोन मतलब ऑटोनॉमस, सेल्फ सफिशिएंट। तो प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास का डिफिनीशन ये है कि क्लास विच मेक्स अ गुड सेंस या कंप्लीट सेंस। एंड दूसरी बात ये कि ये सेंटेंस अलोन होते हैं, मतलब इसको दूसरे सेंटेंस की या दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती सेंस को कंप्लीट करने के लिए। खुद ब खुद इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि ऑटोनॉमस होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये है। आई वेंट टू द स्टोर। अच्छा, ये अब एक सेंटेंस है और ये एक क्लास है। ये कि ये सेंस कंप्लीट देता है, आई वेंट टू द स्टोर। दूसरा ये कि ये स्टैंड अलोन से, मतलब अपनी सेंस देने के लिए ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल क्लास है। फॉर एग्जांपल, इसमें दूसरा सेंटेंस जो हमारे पास है, दे रेस्टेड when evening came। तो इस सेंटेंस में हमारे पास दे रेस्टेड, ये इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है अपनी सेंस कंप्लीट करने की। और दूसरा हमारे पास व्हेन इवनिंग केम्स, तो ये जो हमारे पास क्लास है, ये डिपेंडेंट है रेस्टेड पे। तो इस वजह से ये इवनिंग केम जो है ना, ये प्रिंसिपल या मेन क्लास नहीं है, ये जो है ना सबऑर्डिनेट क्लास है, जो आगे हम इस लेक्चर में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास। सब ऑर्डिनेट इस तरह नाम से जाएगी। दूसरा डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट होता है। इसका डिफिनीशन ये है, ए क्लास which depends
on principal class to make a good sense, to make a good sense, to make a good sense. एंड दूसरी बात ये एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, कैन नॉट स्टैंड अलोन। कैन नॉट स्टैंड अलोन का मतलब सिंपल ये है कि ये डिपेंडेंट होता है। सेंस कंप्लीट करने के लिए ये प्रिंसिपल क्लास भी डिपेंडेंट होता है। These classes often begins with subordinating conjunction, with subordinating conjunction। subordinating conjunction कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है because, although, if, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लास के साथ ये हमेशा प्रिंसिपल क्लास के साथ आता है, तो इसकी एलोन इस सच एग्जाम्पल नहीं है, इसके साथ हमेशा प्रिंसिपल क्लास आएगा और ये प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंडेंट होगा। तो इसकी एग्जाम्पल ये है, आई वेंट टू द स्टोर because I needed groceries। I went to the store because I needed grocery। तो इसमें हमारे पास I went to the store, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लास है। I needed grocery, तो ये डिपेंडेंट है इस पे, I went to the store प्रिंसिपल क्लास पे, तो ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। तो इसका एग्जांपल में हमेशा एक प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरा उस पर डिपेंडेंट सब ऑर्डिनेट क्लास होगा, और इसके साथ जो कंजंक्शन होगा वो होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इधर हमारे पास बिकॉज है। अच्छा, अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं जो हमने पहले भी दिया। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अच्छा, इसमें हमारे पास दे रेस्टेड वो है प्रिंसिपल क्लास, और इवनिंग केम ये जो है ना हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। तो ये हमारे पास इवनिंग केम जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लास है जो डिपेंडेंट है दे रेस्टेड या प्रिंसिपल क्लास पे, और व्हेन हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है सेम लाइक बिकॉज की तरह। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेट क्लासेस। अच्छा, ये क्लासेस है, इसमें एस आया है मतलब ये प्लूरल है, तो ये एक्चुअली ये प्रिंसिपल क्लास है, लेकिन इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लासेस आते हैं और वो हम एक दूसरे के साथ कंजंक्ट या कोऑर्डिनेट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। तो इसका हम अभी डिफिनीशन लिखते हैं। Actually, there are two or more principal classes joined together by coordinate conjunction। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन कनेक्ट टू और मोर सेंटेंस टूगेदर। इसकी मिसाल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मिसालें हमारे पास एंड है, बट है, आर, फॉर, सो, यट, एट्सेट्रा। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कोऑर्डिनेट क्लासेस की एग्जाम्पल। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट ग्रॉसरीज। इसमें हमारे पास आई वेंट टू द स्टोर ये खुद एक अलहदा प्रिंसिपल क्लास है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है आई बॉट ग्रॉसरीज, मैंने ग्रॉसरीज ख़रीदे, तो ये दूसरा एक इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास है, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अलहदा प्रिंसिपल क्लास है, ये दूसरा अलहदा प्रिंसिपल क्लास है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के थ्रू होता है।
क्लास हमारे पास 3 मेन टाइप है, एक प्रिंसिपल क्लास है, एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है और तीसरा जो हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट क्लास है। प्रिंसिपल क्लास जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये ए क्लास व्हिच मेक अ गुड सेंस एंड कैन स्टैंड अलोन। कैन स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि उसको दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं है, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे जुमले या वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द स्टोर, तो ये एक खुद एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दूसरे जुमले की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो इस जुमले में हमारे पास दे रेस्टेड जो है ना वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है और इवनिंग केम ये डिपेंडेंट है। दूसरा क्लास हमारे पास है वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास, ए क्लास विच डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लास टू मेक अ गुड सेंस। अच्छा, ये अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास भी डिपेंडेंट होता है। ये कैन नॉट स्टैंड अलोन, कैन नॉट स्टैंड अलोन का मतलब सिंपल ये है कि ये डिपेंडेंट होता है और ये कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसालें हमारे पास बिकॉज, ऑल्दो, इफ। सबऑर्डिनेट की एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड ग्रोसरीज। तो इसमें आई वेंट टू द स्टोर जो है ना वो उसके लिए अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आई नीडेड ग्रोसरी जो है ना वो डिपेंडेंट है आई वेंट टू द स्टोर, यानी प्रिंसिपल क्लास भी ये डिपेंडेंट है। सो दैट्स एग्जांपल है सबऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लासेस, एक्चुअली ये एक क्लास नहीं है, टू आर मोर प्रिंसिपल क्लासेस है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्ट होते हैं या जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फिर क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन कनेक्ट टू आर मोर सेंटेंस टुगेदर, सही। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एंड, बट, आर, फॉर, सो, यट, एटसेट्रा, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो कोऑर्डिनेट क्लासेस आर टू आर मोर प्रिंसिपल क्लासेस जॉइन टुगेदर बाय ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये अलहदा कोई क्लास नहीं है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट ग्रॉसरीज। तो इसमें हमारे पास आई वेंट टू द स्टोर ये खुद अपने लिए एक प्रिंसिपल क्लास है एंड आई बॉट ग्रॉसरी ये खुद अपने लिए एक प्रिंसिपल क्लास है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एंड पे या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पे जुड़े हैं, तो ये मिसाल है कोऑर्डिनेट क्लासेस की।